डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ पीजी मेडिकल एडमिशन 2022। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है 1 जून को, और अब आप इंतजार कर रहे हैं काउंसलिंग शेड्यूल का। हालांकि अगर ईडब्ल्यूएस का केस कोर्ट में नहीं होता तो अभी तक ये काउंसलिंग शुरू हो गई होती। सबसे पहले जो काउंसलिंग शुरू होती है वो ऑल इंडिया की होती है, जिसको कंडक्ट कराया जाता है एमसीसी के द्वारा। एमसीसी कौन कौन से कॉलेज के लिए एडमिशन करती है? तो उसमें जितनी भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 100% सीट, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी 100% सीट, और जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 50% सीट के लिए जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी कराती है। अभी आपके पास टाइम है, आप लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस अभी भी अवेलेबल है, उसको आप चेक कर सकते हैं। उसमें खासकर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हैं। कैसे सीट्स का अलॉटमेंट होता है उसको आप चेक कर सकते हैं, तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में जो ये टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे उसमें हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें सीट लेने के लिए कैटेगरी वाइज ब्रांच वाइज कितना स्कोर कम से कम आपका होना चाहिए। इस आर्टिकल में हमने 2020 का डाटा भी दिया है, 2021 का डाटा भी दिया है। और इसको सर्च करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, गूगल पर जाएंगे आप, स्टेट जिस भी स्टेट का आप देखना चाहते हैं, मान लिया छत्तीसगढ़ का देखना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ लिखेंगे। बाकी जो भी स्टेट आप, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, जो भी आप देखना चाहते हैं, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो उस स्टेट का नाम पीजी मेडिकल एडमिशन 2022 आप लिखेंगे तो आप इस आर्टिकल पर पहुंच जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली पहले या दूसरे नंबर पर हमारी वेबसाइट खुलेगी, वहां से आप सारी डिटेल चेक कर पाएंगे। इसमें हम आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भी बताएंगे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का भी बताएंगे। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किसी कारण से अगर आपका स्कोर इतना नहीं होता है कि आपको गवर्नमेंट की सीट मिले, चाहे वो ऑल इंडिया से मिले या जिस स्टेट से आपने एमबीबीएस किया है, और इवन कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं जो उनके डोमिसाइल कैंडिडेट होते हैं, जो अलग अलग स्टेट का डोमिसाइल क्राइटेरिया अलग अलग होता है, उसके लिए हमारी एक वीडियो भी बनी हुई है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट सीट या तो आप ऑल इंडिया कोटा से लेंगे, या जिस स्टेट में आप एलिजिबल हो जाते हैं उस पर्टिकुलर कोटा के लिए, तो वहां आप सीट ले पाएंगे। लेकिन किसी कारण से अगर आपका स्कोर कम रहता है तो आपके पास ऑप्शन होता है या तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का या डीम्ड मेडिकल कॉलेज का। डीम्ड, हालांकि कुछ डीम्ड काफी अच्छे हैं। अगर डीम्ड की आपने कट ऑफ देखनी है तो आपने गूगल पर लिखना है डीम्ड कट ऑफ 2021। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे ही इस आर्टिकल को सर्च करेंगे पहले ही नंबर पर हमारा आर्टिकल खुलेगा। पहले नीट पीजी का खुलेगा और फिर नीट यूजी का, एमबीबीएस का है तो आपने पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सारी डिटेल आप चेक कर पाएंगे डीम्ड कॉलेज के बारे में, कि डीम्ड कॉलेज का कट ऑफ कितना रहता है। ब्रांच वाइज हमने यहाँ सारा मेंशन किया है, जो भी टॉप क्लिनिकल ब्रांचेज हैं वो रेडियो है, डर्मा है, जनरल मेडिसिन है, सर्जरी है, ईएनटी है, साइकेट्री है, पीडिया है, ऑब्स गायनी है, और तो सारी डिटेल आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। हम वापस आते हैं अपने आर्टिकल पर। अगर आप डीम्ड में नहीं जाना चाहते हैं ड्यू टू एनी रीजन, आपको लगता है कि उसका बजट ज़्यादा है, हालांकि वहाँ दो तरीके की सीट होती है, एक मैनेजमेंट की सीट होती है, एक एनआरआई की सीट होती है। और एनआरआई में क्योंकि कंपटीशन कम होता है तो एनआरआई में जो भी आपकी मनपसंद सीट है वो मिलने के चांसेस रहते हैं, डीम्ड से भी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी। जहाँ तक बात है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, सारे स्टेट में एनआरआई की सीट नहीं होती है, कुछ स्टेट हैं जिसमें एनआरआई की सीट होती है। जैसे मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, यहाँ हमने जो दिखाया है ये अभी मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ की। यहाँ आप जो फीस देख पा रहे हैं, यहाँ दो तरीके की फीस है, एक नॉर्मल फीस जो जिसको कह सकते हैं प्राइवेट कॉलेज की आप मैनेजमेंट फीस, और दूसरी होती है एनआरआई की सीट। आप यहाँ जब फीस देखेंगे एनआरआई की तो कुछ ब्रांचेस में ये कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ, जैसे आप अनेस्थीसिया की फीस ले लीजिए, अनेस्थीसिया की फीस लिखी है 67,50,000। दैट इज वेरी वेरी हाई।
और इतनी फीस पे कोई भी बच्चा एनआरआई की सीट नहीं लेगा, तो लास्ट में क्या होगा, ऐसी सीटें बच जाएंगी। इसी तरीके से जैसे ऑप्थल की सीट है, इसकी फीस भी बहुत ज़्यादा है। इससे काफ़ी कम बजट में आपको बहुत सारे स्टेट में सीट मिल जाएगी। और क्या होगा, जब बाद में ये सीटें बच जाएंगी एनआरआई कोटा को, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगी इंस्टीट्यूशनल कोटा में। तो इसमें जो बच्चे एनआरआई नहीं हैं वो भी ये सीट ले पाएंगे, लेकिन वो बच्चे भी इतनी फीस देकर ये सीट नहीं लेंगे, तो बाद में सीट की जो फीस होगी वो नेगोशिएट होती है। तो आप चाहें तो लास्ट मोमेंट तक या मोपअप राउंड तक या स्ट्रे वैकेंसी तक वेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नेगोशिएटेड फीस में अगर आपको सीट मिलती है, तो आप ले सकते हैं अपना पर्टिकुलर ब्रांच जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और अपना जो ड्रीम है उसको आप पूरा कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने बताया कि बहुत सारे स्टेट हैं जिसमें एनआरआई की सीट है, उसमें आपका जो नाम आता है, तमिलनाडु का नाम आता है, पंजाब का आता है, मध्य प्रदेश का आता है, केरला है, और आपका गुजरात में भी है सीट होती है, आंध्रा में जो सीट होती हैं, छत्तीसगढ़ में सीट होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं। यूपी में कोई सीट नहीं है, हरियाणा में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, पुडुचेरी में नहीं है, बिहार में एनआरआई कोटा की सीट नहीं है। तो मैंने बताया कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसमें एनआरआई की सीट होती है, और फीस आप चेक कर सकते हैं 25 लाख रुपए से शुरू होती है। तो आप चाहें तो, अगर आपका स्कोर के हिसाब से एनआरआई के डॉक्यूमेंट अगर आपके बन जाते हैं, तो यहाँ लो कंपटीशन होने की वजह से आपको सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम आते हैं वापस अपने आर्टिकल पर। तो इस आर्टिकल में हमने दिया है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें ब्रांच वाइज राउंड वाइज कट ऑफ क्या रही थी, राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में। जहां तक बात है प्राइवेट की, यहाँ सिर्फ दो ही मेडिकल कॉलेज हैं प्राइवेट के। एक आपका रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो रायपुर में है, और दूसरा जो आपका श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसमें कौन से कॉलेज की ज़्यादा कट ऑफ रहती है वो इस आर्टिकल से आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे शुरू में जो नाम है वो सारे श्री शंकराचार्य है, तो जाहिर सी बात है कि इस कॉलेज को बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सेकंड नंबर पे जो कॉलेज रहता है वो आपका रहता है RIMS रायपुर। तो यहाँ से ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपने यहाँ एडमिशन लेना है, और खासकर जो एनआरआई की सीटें जो बाद में बचेंगी वो आपको डिस्काउंटेड रेट पर भी मिल जाएंगी। इस आर्टिकल में हमने लास्ट ईयर का आपको डाटा दिया है, यहाँ से एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है वो आपको दिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर रहेंगे वो दिया है। जैसे कि एक अभी, क्योंकि ऑल इंडिया का शेड्यूल रिलीज नहीं हुआ है, तो ये टेंटेटिव शेड्यूल है कि कब से काउंसलिंग शुरू हो सकती है। हालांकि 20 से होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब तक ऑल इंडिया का राउंड 1 का एटलीस्ट शेड्यूल नहीं आ जाएगा। लास्ट ईयर पुडुचेरी ने हालांकि अपना शेड्यूल काफी पहले रिलीज कर दिया था, तो अभी आने की संभावना, शेड्यूल जब तक नहीं है जब तक कम से कम ऑल इंडिया का राउंड 1 का शेड्यूल नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से आप डिटेल चेक कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या रहती है, उस पर अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। स्टाइफंड की बात करें तो लगभग स्टाइफंड रहता है यहाँ 55,000 रुपये। यहाँ के अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं तो उससे पहले आपको ये चेक कर लेना चाहिए, या किसी भी स्टेट में आप गवर्नमेंट कोटा की सीट लेते हैं तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि वहाँ बॉन्ड कितना है, पेनल्टी कितनी है। जैसे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ बॉन्ड रहता है 2 साल का, पेनल्टी रहती है 50 लाख रुपए की। इसी तरीके से जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें भी 1 साल का बॉन्ड और 10 लाख रुपए की पेनल्टी रहती है। तो अगर ये सारी चीजें आप पहले से एनालाइज करके चलेंगे, और मैंने आपको बताया कुछ स्टेट ओपन स्टेट होते हैं, अगर आप एनआरआई के डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उनकी मैनेजमेंट की सीट भी आप ले सकते हैं। जैसे ये मैनेजमेंट की सीट है, आप इन स्टेट में जाके आप सीट ले सकते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में आप जा सकते हैं, आप चाहें तो आंध्रा में जा सकते हैं, आप चाहें कर्नाटका में जा सकते हैं, आप MP में जा सकते हैं, हरियाणा में जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं, बिहार, उत्तराखंड, बहुत सारे स्टेट हैं, पुडुचेरी, जहाँ की आप मैनेजमेंट सीट भी ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा काउंसलिंग में। और
जो आपका मनपसंद ब्रांच है, मनपसंद कॉलेज है, उसमें आपको सीट मिलेगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।